नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस वीडियो में 28 से 31 मई 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र बिहार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, आपको पुनः बता दूं, ये बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी है। निश्चित तौर पर यहाँ से पहले भी प्रश्न बने हैं और आने वाले समय में भी यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार में बहने वाली किस नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश बिहार सरकार को दिया है। इसकी कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोन नदी को लेकर अभी हाल ही में बिहार सरकार को ये निर्देश दिया गया। हालांकि वो जानकारी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है। ये बातें यहाँ से ध्यान रखें। और इसके अतिरिक्त हमने सोन नदी के बारे में आपको ये जानकारी दिया था कि यह भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है और यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। ये आप यहाँ पर नोट करेंगे और बिहार में रोहतास जिले से ये प्रवेश करती है और बिहार में सोन नदी की जो लंबाई है ये 202 किलोमीटर है। क्योंकि यहाँ पर जो ये निर्देश दिया गया, ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अर्थात एनजीटी की तरफ से ये निर्देश दिया गया। एनजीटी के बारे में एक जानकारी कुछ समय पहले हमने आपको दिया था कि हाल ही में एनजीटी ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहे बिहार सरकार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये कंप्लीट जानकारी आपको इसी सीरीज में हमने आपको दिया है। अब यहाँ पर पहले प्रश्न पे जाने से पहले एक जानकारी आपको दे दूं कि 2023 में बिहार में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, इस एग्जाम को ध्यान रखते हुए करंट अफेयर्स के एक्सपेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है और इसी दिशा में हमने एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया है। इसमें 280 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं को हमने शामिल किया है। निश्चित तौर पर ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी होने वाली है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि परीक्षा से पहले एक और परीक्षा आपको यहाँ पर देना है, यानी कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी का खुद से आकलन कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे आ रहा है, आप इसको जरूर देखिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ का भी लिंक होगा, आप चाहे तो वहां से पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। क्योंकि यहाँ पर हमने आज की इस वीडियो में 28 से 31 मई 2023 तक के प्रश्नों का संग्रह किया है। प्रश्नों की संख्या थोड़ी अधिक है, जिस वजह से यहाँ पर हमने आज की इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन शामिल नहीं किया है। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि नवीनतम घोषणा के अनुसार 114.97 करोड़ रुपए की लागत से सिमरिया धाम या फिर सिमरिया रिवर फ्रंट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बताएं कि यह किस जिले में अवस्थित है। इस तरह के योजनाओं से संबंधित प्रश्न बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेगूसराय जिले में ये अवस्थित है। एक मुख्य जानकारी यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, इसकी लागत की बात करें तो ये वास्तविक लागत है 114.97 करोड़ रुपये। हो सकता है एग्जाम में जो आपको प्रश्न बने वहां पर एग्जैक्ट डेटा नहीं लिखकर 115 करोड़ भी लिखा रह सकता है। तो यहाँ पर आप कुल मिलाकर ये ध्यान रखेंगे कि सिमरिया धाम या फिर सिमरिया रिवर फ्रंट का जो सौंदर्यीकरण को लेकर ये जो घोषणा हुई है, ये बिहार के बेगूसराय जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने कितने घन मीटर से ऊपर भूजल के इस्तेमाल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र अर्थात एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया है। एनओसी का जो पूरा नाम होता है ये होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर प्रश्न एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं कि बिहार सरकार ने हाल ही में कितने घन मीटर से ऊपर भूजल यानी कि भूमिगत जल के इस्तेमाल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र अर्थात एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया है। ये बहुत ज्यादा अभी खबरों में है, ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 घन मीटर। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको दे दूं, अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं और घर बैठे रहकर अपनी तैयारी को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस दिशा में हम आपके साथ हैं। निश्चित तौर पर आप चाहें तो बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके वहां से हमारे सारे मटेरियल को प्राप्त करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। हालांकि आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक पेड ग्रुप भी हमारे द्वारा संचालित की जा रही है। आप चाहें तो पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के पश्चात 1 वर्ष तक आपकी सफलता की तैयारी में हम आपके साथ रहेंगे। निश्चित तौर पर इस ग्रुप से आपको बेहतर हेल्प मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर फिलहाल हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि मई 2023 में भारत का कौन सा नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा खबरों का ये विषय था। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना नगर निगम अर्थात ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि किस राज्य के कला संस्कृति और युवा विभाग को किन्नर महोत्सव के क्षेत्र में ट्रांसजेंडरों के सामाजिक समावेश के लिए पहल करने के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है? किस राज्य के कला संस्कृति और युवा विभाग को? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा किन्नर महोत्सव को लेकर बिहार राज्य के कला संस्कृति और युवा विभाग को अभी हाल ही में ये सम्मान दिया गया, यानी कि स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि पिछले वीडियो में इसी से संबंधित एक जानकारी हमने आपको दिया था कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार राज्य पंचायती राज विभाग को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वो प्रश्न भी आपको यहाँ पर लास्ट में देखने को मिलेगा, तो पूरे वीडियो को यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 5वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि बिहार के किस योजना या फिर किस मॉडल को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया। यहाँ पर एक शब्द छूट गया, नए शब्द आप लोग ऐड करेंगे कि बिहार के किस योजना या फिर किस मॉडल को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया है और साथ ही यह 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है। ये बिहार की कौन सी योजना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा बालिका साइकिल योजना, अर्थात मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, जो बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसे अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया है और साथ साथ 6 अफ्रीकी देशों में ये लागू किया गया है। तो बिहार के लिए एक गर्व की बात है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना मुझे नजर आती है, तो ध्यान रखिएगा। अपनी ओर से अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की चर्चा हुई, जैसे कि हम आपको डेली सीरीज में बतलाते हैं, वो सभी चीजों का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मिलते जुलते फैक्ट भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इस तरह के जो तथ्य होते हैं एग्जाम में अक्सर बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन हमने दिया, अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई, जीविका योजना की शुरुआत कब हुई, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना। हालांकि हमने कई बार आपको बताया है। फिलहाल यहाँ पर जीविका के बारे में आपको बता दूं, जीविका की जो शुरुआत हुई थी बिहार में विश्व बैंक की सहायता से इसकी शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पर इसे स्किप करते हुए हम चलते हैं अगले 6ठे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जो कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि वह तिथि कौन सी है जिस तिथि को संसद भवन का उद्घाटन किया गया, यानी कि नया संसद भवन का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर इस 6ठे प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में 28 मई 2023 को किया गया। अब यहाँ पर कुछ जानकारी है जो आपको ध्यान रखना है। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी कह सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, और अभी हाल ही में 26 मई 2023 को, नोट कीजिएगा, 26 मई 2023 को बतौर प्रधानमंत्री इनका 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। नोट कीजिएगा, 9 साल इनका पूरा हुआ और 9वें साल के 2 दिन पश्चात, यानी कि 26 मई को 9 साल पूरा हुआ, इसके 2 दिन बाद 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि इसका ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है कि हाल ही में 22 से 25 मई 2023 तक किसके द्वारा सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 राजस्थान और पंजाब राज्यों की पश्चिमी सीमा पर आयोजित किया गया। प्रश्न पूछा गया किसके द्वारा यह सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 राजस्थान और पंजाब राज्यों की पश्चिमी सीमा पर आयोजित किया गया। ये आयोजन तिथि है 22 से 25 मई 2023। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय सेना। अब यहाँ पर आपके मन में कंफ्यूजन होता होगा बहुत सारे छात्रों को, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना या फिर भारतीय नौसेना। जब भी हम भारतीय सेना की बात करते हैं, जब भी आपको ये शब्द देखने को मिलता है भारतीय सेना, तो वास्तव में यहाँ पर थल सेना की बात की जा रही होती है। तो इस चीज को यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। ये 9वां प्रश्न है कि किस फिल्म को हाल ही में 23वें आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। इस सीरीज के सारे प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, तो किसी भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ पर इस प्रश्न की हम राइट आंसर की बात करें तो अभी हाल ही में दृश्यम 2 को 23वें आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। हालांकि 23वें आईफा अवार्ड के बारे में बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको लेकर हम अगले वीडियो में कुछ प्रश्न को शामिल करेंगे, जिसमें हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर कि 23वें आईफा अवार्ड में दृश्यम 2 को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि 28 मई 2023 को नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको जानकारी दिया कि नए संसद भवन का उद्घाटन अभी हाल ही में 28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और यहाँ पर प्रश्न एक्चुअली में यह है कि संसद भवन के उद्घाटन के दौरान कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया।
तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। 75 रुपये का सिक्का अभी हाल ही में जारी किया गया है। कहीं ना कहीं ये आज़ादी के अमृत महोत्सव को भी चिन्हित कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन से राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है। जो नवीनतम रिपोर्ट आई है प्रधानमंत्री जन धन योजना को लेकर, तो इसको लेकर यहाँ पर जो प्रश्न बना है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तेलंगाना। अर्थात 11वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल में तेलंगाना ने प्रधानमंत्री जन धन योजना अर्थात PMJDY का 100% कवरेज हासिल किया है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए 6 राज्यों के साथ एक समझौता किया है। कौन सा राज्य इसमें शामिल है। दरअसल यहाँ पर इस प्रश्न की हम राइट आंसर की बात करें, ये जो 6 राज्यों के साथ अभी हाल ही में डिजिटल फसल सर्वेक्षण को लेकर केंद्र सरकार ने समझौता किया है, इन 6 राज्यों में असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्य इसमें शामिल है। बीपीएससी के दृष्टिकोण से जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा अगला 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमार सुघर लइका अभियान शुरू किया है। तो हमार सुघर लइका अभियान जो अभी हाल ही में शुरू किया गया, इसका राइट आंसर 13वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा या फिर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई। अगला 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में बाघ परियोजना संचालन समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर्ष जैन। तो यहाँ पर आपको एक जानकारी मैं ये दे दूं, यहाँ पर टाइगर की बात हुई तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में इंदिरा गांधी के शासन काल में हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब हुई। तो यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने खुद इसकी शुरुआत किया था, यानी कि प्रोजेक्ट चीता का। तो दोनों जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखेंगे। क्योंकि टाइगर की बात हुई तो एक जानकारी ये भी आपको बता दूं कि 1 नवंबर 2022 को बिहार का जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, यहाँ पर टाइगर सफारी की शुरुआत हुई थी। ये जानकारी आपको हमने विस्तार पूर्वक दिया है। देखिए यहाँ पर आप लोग एक चीज सुधार कर लेंगे, जो आंसर हमने आपको बताया हर्षजन, ये आंसर यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं है। एक्चुअली में इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है राजेश गोपाल। दरअसल यहाँ पर एक बार प्रश्न को मैं पुनः रिपीट कर दूं कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में बाघ परियोजना संचालन समिति के जो अध्यक्ष अभी हाल ही बने हैं ये राजेश गोपाल बने हैं। और यहाँ पर जो हर्ष जैन की चर्चा हुई, दरअसल हर्ष जैन के बारे में ये ध्यान रखिए, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन बने अभी हाल ही में हर्ष जैन। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये प्रश्न अभी थोड़ी देर में आपके समक्ष रहेगा 36वें नंबर पर। नेक्स्ट 15वां प्रश्न की हाल ही में 27 मई 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया। सवाल यहाँ पर इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि 27 मई को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की कौन सी बैठक आयोजित हुई। तो 8वीं बैठक आयोजित हुई। हालांकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 15वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 16वां प्रश्न है कि हाल ही में जैसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया, जिससे यह खबरों में है। बताएं कि यह किस राज्य में अवस्थित है। जैसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि अभी हाल ही में खबरों का विषय है, जहां पर अभी हाल ही में जंगल सफारी की शुरुआत हुई है, जिस वजह से ये खबरों में आया है। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो ये राजस्थान में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है कि हाल ही में स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 किस पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को प्रदान किया गया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग चंडीगढ़ को भी हाल ही में स्कॉच सिल्वर 2023 अवार्ड प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि बिहार के संदर्भ में एक जानकारी हमने आपको कुछ समय पहले भी दिया था, और यहाँ पर हम बिहार के संदर्भ में गोल्ड मेडल की बात करें तो ये जानकारी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए किसी राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। तो दरअसल यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा पंचायती राज विभाग बिहार सरकार को स्कॉच गोल्ड अवार्ड सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 19वां प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने
वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 सत्र के लिए कितने करोड़ रुपए की इनामी राशि की घोषणा की है। ये सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 21 से 23 के लिए कितने करोड़ रुपए की इनामी राशि की घोषणा की है। तो आईसीसी की तरफ से कुल मिलाकर 31.4 करोड़ रुपए इनामी राशि की घोषणा किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा डैग हैमरस्कोल्ड मेडल से 3 भारतीय सैनिकों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। इनमें कौन शामिल है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो विकल्प नंबर ए शिशुपाल सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर है। शमाली राम बिश्नोई ये भी सही है और शाबर ताहिर अली ये भी सही है। तो 3 विकल्प सही है। ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी हाल ही में इन तीनों भारतीयों को डैग हैमरस्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा शिशुपाल सिंह, शमाली राम बिश्नोई और शाबर ताहिर अली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जापान के साथ समझौता किया है। तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र को या फिर ऑटोमोबाइल प्लांट को स्थापित करने के लिए अभी हाल ही में भारतीय राज्य तमिलनाडु ने जापान के साथ एक समझौता किया है। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 22वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किनके द्वारा अभी हाल ही में समर्थ अभियान शुरू किया गया है। तो समर्थ अभियान की शुरुआत जो अभी हाल ही में हुई है, ध्यान रखेंगे, गिरिराज सिंह के द्वारा अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में लिक्विड ईंधन वाले खुर्रमशहर 4 या फिर खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चे में है। एक बार पुनः यहाँ पर मैं रिपीट कर दूं, किस देश ने हाल ही में अपने लिक्विड ईंधन वाले खुर्रमशहर 4 या फिर खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये जो खुर्रमशहर 4 ये मिसाइल है, इसे खैबर मिसाइल के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे प्रश्न बना है कि किस देश ने भी हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईरान के द्वारा भी हाल ही में इस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 24वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट 2023 की मेंस कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय हाल ही में कौन बने हैं। इन्होंने इतिहास रच दिया स्वर्ण पदक जीतकर। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा एच.एस. प्रणय, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट 2023 की मेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय बने हैं एस.एच. प्रणय। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 25वां प्रश्न है सामरिक परमाणु हथियार परियोजना यानी कि स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन प्रोजेक्ट पर किन 2 देशों ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं, या फिर किन 2 देशों के बीच अभी हाल ही में ये समझौता हुआ है। यहाँ पर ये प्रश्न है। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस और बेलारूस के बीच अभी हाल ही में ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है कि नवीनतम घोषणा के अनुसार हाल ही में किस देश के ब्रिस्बेन शहर में भारत नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा। इस प्रश्न का हमारा 26वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का ये शहर है ब्रिस्बेन, जहां पर भारत नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। 27वां प्रश्न की हाल ही में ब्रिटेन में टीपू सुल्तान की तलवार की नीलामी कितने करोड़ रुपये में हुई है। ये मीडिया में बहुत ज्यादा खबरों में है और जो बातें निकलकर सामने आई है इसके आधार पर हम बात करें तो अभी हाल ही में इसका जो बिक्री हुआ है कुल मिलाकर यहाँ पर 143 करोड़ रुपये में ये नीलामी की गई है। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह है कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है कि उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस हाल ही में किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है उत्तराखंड की ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की जो शुरुआत हुई है, आपको ध्यान रखना है देहरादून और दिल्ली के लिए इसकी शुरुआत हुई है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और यहाँ से राजधानी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के लिए इसकी शुरुआत हुई। तो 28 का जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर बी। हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो ये पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था या फिर T80 के नाम से 18 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन 18 इसे नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि जो कार्य था वंदे भारत एक्सप्रेस का या फिर ट्रेन 18 का ये 2018 में ही पूरा हुआ था, जिस वजह से प्रारंभिक चरण में इसे ट्रेन 18 नाम दिया गया, लेकिन बाद में इसे संशोधित करते हुए इसे नया नाम दिया गया वंदे भारत एक्सप्रेस। ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला 29वां प्रश्न है कि हाल ही में सिटी ऑफ डेड चर्चे में है, यह किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सिटी ऑफ डेड चर्चे में है और यहाँ पर पूछा गया है कि किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इस प्रश्न का हमारा यहाँ पर 29वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिस्र का एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
नेक्स्ट 30वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पर्वतारोही हरिबुद्ध मागर ने आर्टिफिशियल पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? किस देश के रहने वाले हैं हरिबुद्ध मागर? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वे नेपाल के रहने वाले हैं। चूंकि इन्होंने आर्टिफिशियल पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट की फतह की है, जिस वजह से ये खबरों में है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। वे कहाँ के रहने वाले हैं, इनका नाम क्या है, ये चीजें यहाँ पर आप देख रहे हैं। अगला 31वां प्रश्न है 3 से 5 जून 2023 तक कहाँ पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा? ये आयोजन तिथि है 3 से 5 जून 2023 और ये अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पे एक हस्ताक्षर किया है? तो पापुआ न्यू गिनी के साथ अभी रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 32वां का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं 33वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि किस देश ने एशियाई उत्पादन पर निर्भरता को कम करने के लिए हाल ही में सेमीकंडक्टर रणनीति का अनावरण किया है? सेमीकंडक्टर के लिए एशिया पर निर्भर रहने के दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए या फिर इस निर्भरता को खत्म करने की दिशा में किस देश ने अभी हाल ही में एक सेमीकंडक्टर रणनीति का अनावरण किया है? तो विकल्प के आधार पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा 33 का, ये होगा यूनाइटेड किंगडम, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है कि हाल ही में रियलमी ने किस भारतीय अभिनेता या फिर अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाहरुख खान को भी हाल ही में रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला 35वां प्रश्न है कि हाल ही में गोवा और किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 35 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड। यानी कि जो अभी हाल ही में जो समझौता हुआ पर्यटन क्षेत्र को या फिर पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में, उत्तराखंड और गोवा के मध्य ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला 36वां प्रश्न हमारा होगा कि हाल ही में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं या फिर नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का 36वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हर्ष जैन यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न के हाल ही में 26 से 27 मई 2023 को इंडिया फार्मा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 26 से 27 मई 2023 को इंडिया फार्मा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोजित हुआ है, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला 38वां प्रश्न है कि हाल ही में आईपीएल के 16वें संस्करण में चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को हराकर 5वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया है। बताएं कि पहली बार, यहाँ पर देखिए 2 बार पहले लिखा गया, बताएं कि पहली बार किस टीम ने इस खिताब को 5 बार अपने नाम किया है? यानी कि अभी हाल ही में जो चेन्नई सुपर किंग ने इस खिताब को 5 बार अपने नाम किया, तो ये उपलब्धि हासिल करने वाले चेन्नई सुपर किंग दूसरी टीम है। हालांकि पहले टीम की बात करें जिन्होंने 5 बार इस खिताब को यानी कि आईपीएल ट्रॉफी को अपने नाम किया, वो पहली टीम है मुंबई इंडियंस। तो ये जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। और जो जानकारी हमने आपको पेड ग्रुप से संबंधित दिया था, आप लोग चाहें तो इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि किस राज्य को मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर का स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? हालांकि इसकी जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था और साथ साथ यहाँ पर आज के इस वीडियो में भी हमने चर्चा किया, तो निश्चित तौर पर ये आपको याद होगा। आप लोग कमेंट कीजिए किस राज्य को और कौन से विभाग को ये पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो को टारगेट में आपको दे रहा हूँ 500 लाइक। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।